निजी अस्पतालों के कोऑर्डिनेटर गिरफ्तार किए गए हैं। एसएमएस अस्पताल का सहायक प्रशासनिक अधिकारी भी ट्रैप किया गया है और एसीपी डीजी राजीव शर्मा का बयान सामने आया है। गिरफ्तार आरोपियों के ऑफिस आवास की तलाशी ली गई है और आरोपियों के पास से महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी सीज किए गए हैं। राजीव शर्मा की तरफ से यह कहा गया है मामले में अन्य लोगों की भूमिका की भी अब जांच पड़ताल हो रही है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट का ये अवैध कारोबार, उसी से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। आरोपियों के पास से महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। राजीव शर्मा की तरफ से ये कहा गया है इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी सीज किए गए हैं। तो 2 निजी अस्पतालों के कोऑर्डिनेटर भी गिरफ्तार किए गए हैं। हॉस्पिटल के वरिष्ठ प्रबंधन से जुड़े हुए अधिकारियों से सूचना मिली थी कि सवाई मानसिंह चिकित्सालय में अंग प्रत्यारोपण हेतु एनओसी के लिए गठित कमेटी है। तो उस कमेटी के द्वारा जो एनओसी जारी किए जाते हैं उनको कोई व्यक्ति बिना प्रक्रिया के फॉलो किए हुए और कुछ आर्थिक लाभ लेते हुए निजी अस्पतालों को उपलब्ध करा रहे हैं। होली के आसपास ये हमारे ध्यान में आया कि इसमें कुछ अवैध कार्य भी हो सकता है और फिर विभाग ने एसीबी के साथ समन्वय कर खुद ही स्व संज्ञान लेते हुए इसके बारे में एक्शन शुरू करने के लिए रिक्वेस्ट किया। और जैसा कि आपको पता है कि एसीबी ने इसमें कार्रवाई की है और संलिप्तता पाई गई है। एसएमएस के लेवल पे एक जूनियर लेवल स्टाफ है जो कि अनुकंपात्मक नियुक्ति पर रखे गए थे 5 वर्ष पूर्व। उनकी कोई संदिग्ध भूमिका देखी गई और एक प्राइवेट हॉस्पिटल के ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर के साथ उन्होंने कोई लेन देन किया है। ऐसा लगता है कि फोर्स्ड डॉक्यूमेंट्स यूज किए गए हैं। और जयपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट में अवैध कारोबार का यह पूरा मामला है और ट्रांसप्लांट के लिए एनओसी जारी करने की प्रक्रिया में बदलाव होगा। ऑनलाइन करने के साथ मोदी जी के कुशल नेतृत्व को स्वीकार किया आदरणीय गोपाल सिंह जी हिडवा साहब, हमारे मंचासीन पूर्व विधायक भाई बद्री जी, आदरणीय रणधीर सिंह जी भिंडर साहब, ललित जी, कृष्ण गोपाल जी, सभी मुझे इशारा हो रहा है मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं कि और हम आपके लिए, आपके और जनता के बीच में बाधा भी नहीं बनेंगे, क्योंकि आदरणीय देश के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की आगवानी करने के लिए आपको कोटपुतली पहुंच रहा है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी आपको कि आपने यहां इस कार्यक्रम में हम सब लोगों को मार्गदर्शन देने के लिए पधारे। मैं इस चित्तौड़ संसदीय क्षेत्र की जनता का ऋणी हूं, आभारी हूं कि मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता का, मेरे जैसे किसान परिवार में जन्मे एक बालक का 2014 में शीर्ष नेतृत्व ने मुझे सांसद का टिकट दिया और यहां की जनता ने 2014 में भी और 2019 में भी रिकॉर्ड बहुमत के साथ और बूथ के स्तर के कार्यकर्ता से यहां की जनता जनार्दन ने कहा कि हमारे बीच का एक कार्यकर्ता आज संसद में जा रहा है। जिस प्रकार से इनका स्नेह, समर्थन, आशीर्वाद मिला वो मेरे जीवन में कभी नहीं भूल सकता। वो मेरे लिए ऋण है और उस ऋण का थोड़ा बहुत मैं कर्ज ब्याज के रूप में इस क्षेत्र का विकास करके प्रयास कर रहा हूं और वो विकास भी अगर मोदी जी की सरकार नहीं होती तो शायद वो संभव नहीं हो पाता। मैं आप सबका हृदय की गहराई से वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कांग्रेस के नेता भी अभी कई तरह की बातें कर रहे हैं। मैं सिर्फ उनको एक राय देता हूं कि आपने जनता के बीच में तो जा रहे हो, लेकिन अपना 50 साल का हिसाब किताब लेके भी रखना और हम मोदी जी के इन 10 वर्षों का हिसाब किताब लेके रखेंगे। आप निर्णय जनता करेगी। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण है कि ये 4 लेन भी बीजेपी के राज में बने और 4 लेन से 6 लेन भी भाजपा के राज में बने। मैं कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं आखिर क्या कारण है कि यहां माउली से मारवाड़ की ट्रेन भी बीजेपी के राज में बने।